हेलो बच्चों। आज है 24 नवंबर और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30, जिसमें हमारा विषय रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक है, तो जो भी 1870 के दशक में हुआ था उससे लेकर 1947 तक जो भी हुआ था वो हम इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रवाद का उदय। अब राष्ट्रवाद का उदय से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद से मतलब होता है बच्चों कि किसी भी राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। ठीक है, तो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जो उसका उदय कैसे हुआ था उसके बारे में देखो आप। पहले के कार्यपत्रकों के द्वारा हमने जाना कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्दी ही ये समाज के सभी वर्गों में फैल गया। बच्चों, जो ये 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, ये शुरू तो कंपनी के ही सिपाहियों द्वारा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये जल्दी ही समाज के सभी वर्गों में फैल गया था। अब उन्हें समझ में आने लगा कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं। अब ये लोग समझने लग गए थे कि जो अंग्रेज हैं वो भारत के जो भी संसाधन हैं, यहाँ पे जो भी पाए जाते हैं संसाधन, उन पे अपना कब्जा करना चाहते हैं और इससे जो यहाँ के भारतीय हैं उनके जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्हें अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं और जब तक इस नियंत्रण को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो जब सब कुछ उनके कंट्रोल में हो जाएगा वो अपनी मनमानी करेंगे, वो अपने तरीके से काम करवाएंगे। तो वो जो सिपाही थे वो ये समझ गए थे कि जब तक उनका अंग्रेज़ों का ये नियंत्रण ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारा देश हमारा नहीं हो सकता। और ये जो भावना है, इस भावना को हम 1870 और 80 के दशक में देख सकते हैं। किस प्रकार से देख सकते हैं? नीचे आपको कुछ संस्थाएं दिख रही हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो इनको कि भाई ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं, तो इसका मतलब क्या है? लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो गया था। ठीक है, देखो यह चेतना 1870 और 1880 के दशक में बनने वाले विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा विदित होती है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। अब ये संस्थाएं कौन कौन सी हैं देखो। फर्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा। इसका जो गठन हुआ था वो 1870 में हुआ था और इसके जो संस्थापक थे या प्रमुख सदस्य थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे, S.H. चिपलुंकर, गणेश वासुदेव जोशी। इसके बाद में सेकंड है इंडियन एसोसिएशन। ये बनी थी 1876 में और जो इसके संस्थापक थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। थर्ड है इसमें मद्रास महाजन सभा। ये बनी थी 1884 में जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू के द्वारा। ठीक है, फोर्थ इसमें बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनी थी फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब के द्वारा। नेक्स्ट है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि बनी थी 1885 में ही बनी थी ये भी, और ए ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, डी वाचा के इसके संस्थापक थे। ठीक है, हालांकि इनमें से कई संस्थाएं भारत के किसी खास हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया। जब ये स्टार्टिंग में बनी थी ये सारी संस्थाएं, ये भारत के अलग अलग हिस्सों में कुछ हिस्सों के लिए ही काम कर रही थी, लेकिन इन्होंने बाद में अपना जो लक्ष्य बनाया वो पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित कर लिया था। ठीक है, ताकि उनका मानना ऐसा था कि उनको जो भारतीय लोग हैं उनको उनके अधिकारों के प्रति अगर हम सशक्त बनाएंगे तो वो भी हमारे साथ इस आंदोलन में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, उनका मानना था कि भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाया जाना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। इन विचारों के अलावा 1870 और 1880 के दशक में
कुछ बड़े कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। देखो, एक तो उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना पैदा ही हो रही थी और दूसरी तरफ उन्होंने अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कड़े कानून बना दिए थे जिसकी वजह से लोग वहाँ के भारत के संतुष्ट नहीं थे। तो इसमें उनके प्रति जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसे और मजबूत बनाया। ठीक है, अब देखो इसमें आर्म्स एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल, ये 3 दे रखे हैं। ये क्या थे इनके बारे में देखते हैं। आर्म्स एक्ट 1878 में पारित किया गया, जिसमें भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी। मतलब जो अभी आपने ऊपर देखा कि कुछ ऐसे कड़े कानून बना दिए थे जिनकी वजह से भारत असंतुष्ट थे भारतीय। तो वो कौन से एक्ट थे वो देखो। आर्म्स एक्ट था पहला, जो कि 1878 में बना था। इसके अंदर भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी कि कोई भी भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकते। ठीक है, जो सेकंड कानून बनाया था अंग्रेजों ने वो बनाया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि ये भी 1878 में पारित किया गया था। और इसके अंदर अंग्रेजी सरकार को ये अधिकार दिए गए कि वो किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर सकती है। इसका मतलब ये था बेटा कि ये प्रेस से रिलेटेड है, प्रेस एक्ट है। तो और इसमें जो अंग्रेज थे, अगर उन्हें लगेगा कि कोई भी चीज़ अगर आपत्तिजनक सामग्री छापी है किसी ने, मतलब जैसे न्यूज़पेपर छपते हैं ना, उसमें कुछ ऐसी आपत्तिजनक न्यूज़ छापी है किसी ने, तो जो समाचार पत्र की जो संपत्ति होती थी उसको जब्त कर लिया जाता था, वो अपने कंट्रोल में ले लेते थे। तो ये एक ऐसा कानून था जिसकी वजह से भारतीय असंतुष्ट थे। इसके बाद देखो इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल भी ऐसा ही एक कानून था जो कि 1883 में पारित किया गया था। इसके अंदर भारतीय जज अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे। तो जो भारतीय जज थे वो अंग्रेजों की उनकी सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों ने इसका विरोध कर दिया था कि भाई भारतीय जज उनकी सुनवाई क्यों करेंगे, तो इन्होंने विरोध कर दिया और इसके बाद में जो सरकार थी हमारे भारत देश की उसे इसे वापस लेना पड़ा था बिल को। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया क्योंकि इसने अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को उजागर कर दिया। अब इससे पता लग गया कि भाई भारतीय अंग्रेजों की सुनवाई क्यों करेंगे, तो इससे क्या पता लगता है हमें कि वो नस्ली भेदभाव कर रहे हैं। तो उनके मन की मनोदशा का वो पहचान गए थे भारतीय। ठीक है, तो इन जो एक्ट के वजह से इनके मन में, भारतीयों के मन में ये जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो और मजबूत हो गई। ठीक है।